जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एनडीवी एकेडमी में स्वागत है। आज हम सब लोग जीव विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वह सब आप सब के लिए मैं लाया हूं। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वदाता रक्त समूह है। ओ सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वग्राही रक्त समूह है। सर्वग्राही रक्त समूह, ये भी सर्वग्राही रक्त समूह है। आरएच फैक्टर के संबंधित है। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? ये रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? आरएच फैक्टर की खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं बीनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच फैक्टर रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को कौन शुद्ध करता है? रक्त को वृक्क शुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वृक्क का भार कितना होता है? वृक्क का भार 150 ग्राम होता है। रक्त 1 बिलियन है। रक्त कैसी बिलियन है? रक्त एक क्षारीय बिलियन है। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण है। हृदय धड़कन के नियंत्रण है। हृदय धड़कन नियंत्रक पेसमेकर होता है। और अगला क्वेश्चन, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को कहलाती है। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ कहलाती है, वह शिरा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनियाँ धमनी कहलाती है। अगला क्वेश्चन, जराविक 7 है। जराविक 7 क्या है? जराविक 7 एक कृत्रिम हृदय है। अगला क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन रक्त द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अस्थि होती है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज मध्यकर्ण में होती है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है। शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर। फीमर की जांघ में जो होती है हड्डी, उसे फीमर कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी पेशी होती है। सबसे लंबी पेशी किसकी होती है? सर्टोरियास की सबसे लंबी पेशी होती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक पुनरुभवन का क्षमता होता है। यकृत में सर्वाधिक पुनरुद्भवन का क्षमता होती है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क की होती है। अगला क्वेश्चन,
शरीर के सबसे कठोर भाग होता है। शरीर में सबसे कठोर भाग कहाँ होती है? शरीर में सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि होती सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी WBC सबसे छोटी WBC होती है, उसे लिम्फोसाइट कहते हैं। सबसे बड़ी WBC जो होती है उसे मोनोसाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी सिरा होती है। सबसे बड़ी सिरा एम्फियर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBC का जीवन काल कितना होता है? RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन, रुधिर का थक्का बनाने का समय रुधिर का थक्का बनने का समय 2 से 5 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिक का पिता किसे कहते हैं? आनुवांशिक का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोबिंद खुराना को नोबेल पुरस्कार का जीन DNA के संबंधित खोज के लिए मिला था। हरगोबिंद खुराना को नोबेल का पुरस्कार जीन DNA के संबंधित खोज के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम की प्रोटीन की फैक्ट्री को कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और 23 जोड़ा होते हैं। अगला क्वेश्चन, चेचक का टीका की खोज किसने की थी? चेचक का टीका की खोज किसने की थी? चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का pH मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं RBC का निर्माण कहाँ पर होता है? लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला क्वेश्चन, नवजात बच्चों के शरीर में कितनी हड्डी होती है? नवजात बच्चों के शरीर में कितनी हड्डी होती है? नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को क्या कहते हैं? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है जो कान में पाई जाती है। मनुष्य की छाती दोनों तरफ से 12-12 पसलियाँ होती है। मनुष्य के छाती में दोनों तरफ से कितनी पसलियाँ होती हैं? मनुष्य के शरीर में मनुष्य के छाती में दोनों तरफ से 12-12 पसलियाँ होती है। अगला क्वेश्चन, RBC कण का कब्र कहाँ होता है? RBC का कब्र यकृत और प्लीहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की सहायक होती है? रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की सहायक होती है। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह एवं RH तत्व की खोज किसने की थी? रक्त समूह और RH फैक्टर की खोज किसने की थी? इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला क्वेश्चन, AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे सर्वग्राहता कहलाती है। AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे सर्वग्राहता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहलाती है। ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है? मनुष्य का हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के रक्त का दाब कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य की रक्त का दाब 120/80 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन, एलिसा प्रणाली से एड्स की बीमारी HIV वायरस का पता लगाया जाता है। एलिसा प्रणाली से एड्स की बीमारी HIV का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत मान 5 से 6 लीटर होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत मान 5 से 6 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। अगर ये वीडियो, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।